हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा शहर में इन दिनों बहुत ही दूषित पेयजल सप्लाई हो रहा है और पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी और अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं है, जबकि लगभग 80% खरखोदा में दिल्ली रोड की तरफ से लेकर मटिंडू रोड की तरफ तक करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। इससे साथ लगती सारी की सारी बस्तियों में बहुत ही गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जो पीने के लायक तो दूर, वो दूसरे जो रोजमर्रा के कार्य हैं, कपड़े धोने के और नहाने के, उनके लायक भी नहीं है, जिसकी शिकायतें एसडीएम साहब को भी दी गई हैं। और लोगों का कहना है कि अगर पब्लिक हेल्थ इसे मानने को तैयार नहीं है तो इस पानी की सब सैंपलिंग ली जानी चाहिए और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि लोग बीमारियों से बच सकें और पब्लिक हेल्थ द्वारा सही शुद्ध पेयजल सप्लाई किया जा सके। खरखोदा शहर में एसडीएम कार्यालय में समाधान शिविर के दौरान कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। पिछले दिनों जहां गाड़ियां बीपीएल राशन कार्डों में दर्ज होने की शिकायतें आई थी, इसी के साथ साथ अब शुद्ध पानी मिले इसकी भी शिकायतें आ रही हैं। और ये शिकायत भी आ रही है कि कई पटवारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालयों में नहीं बैठ रहे हैं। उनके खिलाफ एसडीएम साहब ने एक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है और स्पष्ट हिदायत दी है कि सुबह 10 से 12 बजे तक जरूर कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर बैठेगा, दूसरे जो काम है उनके वो 12 बजे के बाद करेंगे। हर सोमवार व वीरवार को 10 से 12 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर खरखोदा सब डिवीज़न में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अंदर लगभग हमारे जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस विभाग से, एजुकेशन से, रेवेन्यू से, शिक्षा से, सभी विभाग अध्यक्ष आते हैं। और जो मेन तौर पर जो लोगों की समस्याएं हैं उनका उसी समय समाधान किए जाने का प्रयास किया जाता है। वह जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको थ्रू चैनल आगे भेजकर उनका भी निपटान करने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ जो शिकायतें आ रही है वो पंचायत में गलियों से जो अवैध कब्जे हैं उनसे संबंधित ज़्यादा आ रखी हैं। और परिवार पहचान पत्र में अभी 10-15 दिन पहले से जो ये गाड़ियों का जो ऑटोमेटिक फैच हुआ है और उनसे उनका जो बीपीएल कार्ड का जो राशन बाधित हुआ है उसकी की कंप्लेंट आ रखी है, जिस बारे में हमने ऊपर अधिकारियों से बातचीत की है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। और साथ साथ तहसील की भी हैं जो पटवारीगण हैं जो समय पर नहीं बैठते हैं, उनकी भी आज एक शिकायत आई है। और उस समय संबंध में संज्ञान लेते हुए हमने संबंधित पटवारी का शोकाज निकाला है, जो किन कारणों से यहाँ बैठ नहीं पा रहे। और कानून को की ड्यूटी लगाई है कि जो संबंधित व्यक्ति था उसकी समस्या का समाधान करके आज ही उसको रिजोल्व करें और इस बारे में मुझे सूचित करेंगे। सर, दूषित पानी आजकल कई शिकायतें आ रही हैं शहर में, क्या कुछ कार्रवाई, क्या निर्देश दिए गए? दूषित पानी के संबंध में मेरे को कई पार्षद महोदय भी मिले थे और जिन्होंने शिकायत की है, और इस बारे में हमने एसडीओ पब्लिक हेल्थ को बोला है, मगर उन द्वारा इस बात को स्वीकारा नहीं गया है कि कहीं इस तरीके का पानी मतलब दूषित पानी जा रहा है या सप्लाई कम है या प्रेशर कम है। तो इसकी जांच मैं किसी अन्य विभाग के टेक्निकल विभाग से कराऊंगा और उस संबंध में जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मैंने अभी पिछले दिवस ही एक नोटिस सभी विभाग अध्यक्ष को जारी किया है। उसमें चेतावनी भी दी गई है कि सभी कार्यालय समय में और फॉर्मल ड्रेस में कार्यालय आना सुनिश्चित करें। और जिन जिन कर्मचारियों की, अधिकारियों की इस तरीके की कोई शिकायत आ रखी है उनके हम मूवमेंट रजिस्टर देखकर और उनका जो कार्रवाई रजिस्टर है वो देखकर उनके खिलाफ ऑफिस में गैर हाजिर रहने वाले कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अगर वो आरोप साबित होते हैं तो उनका 1 दिन का वेतन भत्ता काटा जाएगा। हाँ, सभी कर्मचारियों को हमने जो एसडीएम ऑफिस के हैं, जो तहसील के हैं या अन्य विभागों के हैं, उनको हमने फॉर्मल ड्रेस औपचारिक परिधान में आने का निर्देश दिया है, क्योंकि यह एक लार्ज स्केल पर यहाँ पब्लिक का आवागमन रहता है। महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो वो प्रॉपर ड्रेस में आए ताकि लोगों को एक सुव्यवस्थित सुशासन का मैसेज जा सके। उधर बीएलओ की ड्यूटी
लगातार अच्छे से दक्षता के साथ पूरी हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्या महाविद्यालय में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसके प्रशिक्षक जो पीजीटी मुकेश कुमार जी हैं, जो इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं, उन्होंने सभी बीएलओ को प्रशिक्षित किया। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर भी पहुंचे। उन्होंने बारीकियों के मुताबिक सारी चीजें बीएलओ को बताई, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका निवारण कैसे करना है, वोट कैसे काटनी है, कब काटनी है, कब बनानी है, कैसे बनानी है, सारे रूल रेगुलेशन सिखाए। साथ ही ये भी कहा कि वो जब डोर टू डोर सर्वे करें या जाएं तो अपना आई कार्ड साथ लेकर जाएं, और जो पंच, सरपंच या पार्षद या नंबरदार है, उनकी नोटिस में भी मामला हो, कोई विवाद हो तो एसडीएम कार्यालय में तुरंत संपर्क करें, विवाद को ज्यादा बढ़ावा ना दें। तो डाल के जाएंगे। जो पहले हमने घटनाएं सुनी है जो लड़ाई का कारण बनती हैं, कई बार हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं हाउस टू हाउस में, और वहाँ आइडेंटिटी ना पता होने के कारण झगड़े हो जाते हैं। कई बार झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है, आप अपने लोकल एरिया में जहाँ भी आप बीएलओ पॉइंट हुए हैं, वहाँ का सरपंच, नंबरदार या एमसी, आप उसके संपर्क में रहें। उसके संपर्क से आपको वहाँ जाने में सुविधा रहेगी। और अगर आप फिर भी जाते हैं वहाँ और झगड़ा होता है, तो उसकी सूचना कंसर्न इलेक्शन कानूनों को या एसडीएम ऑफिस में एआरओ या मुझे या मेरे सुप्रीडेंट या लीडर को दें। आप लोगों ने झगड़ा नहीं करना है। एक दो इंसिडेंट हमें वहाँ ट्रेनिंग में बताए थे कि बिल्कुल एफआईआर तक की नौबत आ गई थी, तो इस तरीके के मामले में आप लोगों ने नहीं करना। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है, तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। मर्स सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी की आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखुदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्टी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।